एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, झोपड़ियां और मिट्टी की महक। उसी गांव में रहती थी शिवानी, एक जवान विधवा, और उसके साथ रहती थी उसकी ननद दिव्या। दोनों का कोई नहीं था, न माँ बाप, न पति, न कोई सगा संबंधी। बस एक दूसरे का साथ ही उनका सहारा था। दिव्या, उठ जा, अब सूरज सिर पर चढ़ गया है। आज हमें जंगल जाना है। अरे भाभी, थोड़ा आराम करने दो ना। कल देर तक जड़ी बूटी छांटते छांटते थक गई थी। अगर तू हर रोज ऐसे सुस्ती करेगी तो जड़ी बूटी का काम कैसे सीखेगी? चल उठ, नहीं तो आज फिर जंगल में धूप में पसीना बहाना पड़ेगा। भाभी, आपको तो जंगल में जाने का बड़ा शौक है। आप कैसे कर लेती हैं इतना? शौक नहीं बेटा, जरूरत है। यही जड़ी बूटी बेचकर तो हमारा गुजारा चलता है ना दिव्या। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी टोकरी लेकर गांव के रास्ते पर निकल पड़ी। रास्ते में कुछ गांव वाले मिले। अरे बेटियों, फिर जंगल की ओर जा रही हो? हाँ काका, आज कुछ नई जड़ी ढूंढनी है। पिछले हफ्ते बहुत लोग बीमार पड़े थे। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे हाथ की दवा से तो सबका दर्द मिट जाता है। काका, हमारी भाभी को तो सब डॉक्टरनी कहते हैं। अरे चुप कर नालायक, मैं कौन डॉक्टर? गांव से बाहर निकलते ही जंगल का रास्ता शुरू हो गया। पेड़ों की खुशबू, पंछियों की आवाज, हवा में ठंडक। दोनों बात करते करते आगे बढ़ती रहीं। भाभी, आपको कैसे पता चलता है कौन सी जड़ी किस बीमारी में काम आती है? ये तो बचपन से सीख लिया था। माँ सिखाती थी, हर पेड़ में भगवान बसता है, हर पत्ती में इलाज छिपा होता है। काश मुझे भी उतना ज्ञान होता भारी। होगा, धीरे धीरे सब सिखा दूंगी बेटा। चलते चलते दोनों घने जंगल के भीतर पहुंच गईं। शिवानी नीचे झुककर पौधों को ध्यान से देखती रही। कभी मिट्टी सूंघती, कभी पत्तियां तोड़ती। दिव्या को बस थोड़ा बहुत आता था। वो बस देख देख कर सीखने की कोशिश कर रही थी। भाभी, ये पत्ती भी जड़ी होती है क्या? नहीं, ये तो बस कांटेदार झाड़ी है। हाथ मत लगाना बेटा। आपको तो हर पत्ता पहचान में आ जाता है, जैसे आपसे बातें करता हो। शायद सच में बात करता है। शाम की धूप ढलने लगी थी। तभी दोनों को एहसास हुआ कि वे अलग अलग दिशा में बढ़ गई हैं। भाभी, भाभी कहाँ हो? पर जवाब नहीं मिला। वो अकेली ही आगे बढ़ी। तभी उसने देखा, एक घायल हिरन जमीन पर पड़ा है। उसका पैर खून से लथपथ था। दिव्या का दिल पसीज गया। अरे बेचारा, किसने तुझे इतना घायल कर दिया? वो जल्दी जल्दी अपनी टोकरी से कुछ जड़ी बूटियां निकालने लगी और एक लेप बना लिया। रुक, मैं तुझे ठीक कर दूंगी। उसने लेप लगा दिया, पर कुछ ही देर में हिरण ने आखिरी सांस ली और वहीं मर गया। दिव्या घबरा गई, आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, मैं तो इसे बचाने आई थी। दिव्या, तू ठीक तो है? मैं कब से ढूंढ रही थी। भाभी, मैं कोशिश कर रही थी इसे बचाने की, पर ये मर गया। शिवानी उस हिरन को देखती है और उसका चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एक हिरन आ जाती है अपने बच्चे को देखने। तूने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। हे राम, ये तो उस मरी हुई हिरन की माँ की आवाज है। पर दिव्या कुछ नहीं सुन पाती। सिर्फ शिवानी को उसकी आवाज सुनाई देती है। शिवानी जानवरों की भाषा समझ सकती थी। क्या हुआ भाभी, आप यूं क्यों देख रही है? कुछ नहीं, चल घर चलते हैं। पर उसी वक्त हवा तेज हुई और हिरनी की आवाज फिर आई। जिसने मेरा बच्चा छीना, उसका कभी विवाह न हो, न उसकी गोद भरे, न उसके घर खुशियां आए। यही मेरा श्राप है। शिवानी हिरन की बातें सुनकर चिंतित हो जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो दिव्या को श्राप दे रही है। पर वो कुछ नहीं बोली। बस दिव्या का हाथ पकड़ा और बोली, चल जल्दी घर चले। दोनों बिना पीछे देखे जंगल से भागी। घर पहुंचकर दिव्या बार बार पूछती रही, भाभी, आप इतना डर क्यों रही थी? आपने कुछ सुना क्या? नहीं, बस जंगल में अजीब सी हवा चल रही थी। रात को जब दिव्या सो गई, शिवानी जागती रही। उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, तेरी कभी शादी न हो, तेरी गोद न भरे। शिवानी की आंखों से आंसू निकल आए। दिव्या मासूम है, उसने तो नेक दिल से मदद की थी। भगवान, अब क्या होगा? सुबह की ठंडी हवा झोपड़ी में बह रही थी। दिव्या अब भी गहरी नींद में थी, पर शिवानी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात भर वो करवटें बदलती रही। हिरनी के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे।
सुबह होते ही शिवानी उठी और चूल्हे पर पानी रखा। थोड़ी देर बाद दिव्या भी उठी, आंखें मलते हुए बोली, भाभी आप तो आज बहुत थकी लग रही हैं, ठीक है ना? हाँ, बस नींद नहीं आई। कल जो हुआ उससे डर गई क्या? डर, हाँ शायद थोड़ा, पर अब भूल जा, वो सब बीत गया। शिवानी ने बात टाल दी, मगर मन में झंझट मचा था। वो जानती थी हिरनी का श्राप मजाक नहीं होता। थोड़ी देर बाद दोनों गांव के काम में लग गईं। गांव की औरतें आईं, कोई दवा लेने, कोई बात करने। शिवानी, सुना है कल फिर जंगल गई थी तू? हाँ बाई, कुछ नई जड़ी मिली थी। तो धन्य है बिटिया, भगवान ने तुझे चमत्कारी हाथ दिए हैं। भगवान ही सब करवाते हैं बाली। पर भीतर ही भीतर वो परेशान थी। शाम को जब गांव का काम निपट गया, उसने तय किया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। उसे किसी ज्ञानी बाबा से बात करनी होगी। रात का समय था। दिव्या चूल्हे के पास बैठी रोटी सेंक रही थी। भाभी आज तो बहुत थक गई हूँ, कल चलिएगा जंगल? दिव्या, मुझे कल अकेले जाना होगा। अकेले? क्यों? कुछ जरूरी काम है, बाबा के पास जाना है। कौन बाबा? जंगल के उस पार जो पुराना मंदिर है, वहीं एक ज्ञानी बाबा रहते हैं। उनसे कुछ सलाह लेनी है। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, तू घर पर रह, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है भाभी, पर जल्दी आ जाना, जंगल में अकेले मत घूमना। शिवानी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर मन में बोली, अब सिर्फ वही बाबा मेरी मदद कर सकते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शिवानी जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। पेड़ों के बीच से हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, मगर उसका दिल भारी था। वो चलती रही जब तक कि पुराने मंदिर तक नहीं पहुंची। मंदिर के पास एक बूढ़ा साधु बैठा था, लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े, शांत चेहरा। वो ध्यान में था। शिवानी धीरे से पास जाकर बोली, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बता बेटी, तेरे मन में बहुत चिंता है, चेहरा सब कह रहा है। बाबा, कल मैं और मेरी ननद दिव्या जंगल गए थे। हमें एक घायल हिरण मिला, जिसे दिव्या ने दवा लगाई, पर वो मर गया। फिर उसकी माँ आई और मैंने उसकी आवाज सुनी। बाबा ध्यान से सुनते रहे। वो हिरनी दिव्या को श्राप दे गई। कह रही थी कि उसकी कभी शादी नहीं होगी, न उसकी गोद भरेगी। तू जानवरों की भाषा समझ सकती है? हाँ बाबा, पर मेरी ननद नहीं समझ पाई। तो फिर ये तेरा धर्म है बेटी, तू ही उस शाप का निवारण कर सकती है। कैसे बाबा, क्या कोई उपाय है? है, पर कठिन है। आज रात फिर उसी जगह जा जहां हिरण मरा था। वहां उस हिरनी को पुकारना, बोलना कि तू बात करना चाहती है। जब वो आए तो कहना कि तेरी ननद मासूम है, उसने जान बचाने की नीयत से ही दवा लगाई थी। क्या वो माफ कर देगी बाबा? शायद नहीं, पर तुझसे एक बात कहेगी जो श्राप तोड़ने का उपाय होगा। याद रखना, डरना मत। ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगी। जाओ बेटी, भगवान तेरा साथ दे। शिवानी वापस लौटी तो दिव्या दरवाजे पर खड़ी थी। भाभी, आप कहाँ चले गई थी? मैं तो डर गई थी। गई थी कुछ पूछने बाबा के पास। क्या पूछा? कुछ नहीं, बस दिमाग हल्का करना था। शिवानी ने सारा सच नहीं बताया। रात को उसने अपने मन में निश्चय किया, उस हिरनी से बात करनी ही होगी। अगली सुबह शिवानी धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोली और जंगल की ओर निकल गई। हवा ठंडी थी और पेड़ जैसे फुसफुसा रहे हों। वो उसी जगह पहुंची जहां हिरण मरा था। चारों तरफ सन्नाटा था। हिरनी, अगर तुम सुन सकती हो तो सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कुछ पल बाद झाड़ियों के पीछे से वही हिरण आई। उसकी आंखें लाल पर चेहरा शांत। क्यों आई हो इंसान की बेटी? मैं आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। मेरी ननद दिव्या ने आपके बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी, जानबूझकर कुछ नहीं किया। उसके हाथ से मेरा बच्चा गया है, अब वो श्रापित है। वो मासूम है, कृपया उसे माफ कर दीजिए। श्राप एक बार दिया जाए तो लौटता नहीं, लेकिन क्या? श्राप का एक उपाय है, वो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। वो भी तुम्हारे इतना बोलने पे, क्योंकि तुम्हारी बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। कौन सा उपाय? तेरी ननद को एक हिरन से विवाह करना होगा। क्या? हिरन से शादी? हाँ,
जब तक उसका विवाह किसी हिरन से नहीं होगा, श्राप नहीं टूटेगा। ये कैसे संभव होगा? संभव है अगर तू सच्चे मन से चाह ले। जाओ, किसी योग्य हिरन की खोज करो। इतना कहकर हिरनी जंगल के अंधेरे में विलीन हो गई। शिवानी वहीं खड़ी रह गई, मन में सैकड़ों सवाल, पर जवाब एक भी नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगली सुबह सूरज निकला तो शिवानी की आंखें सूजी हुई थी। पूरी रात वो सोचती रही, क्या सच में अपनी ननद दिव्या की शादी किसी हिरन से करनी पड़ेगी? वो मन ही मन परेशान थी, पर दिव्या को कुछ भी नहीं बताया। दिव्या रसोई में रोटी बेल रही थी। भाभी, आज आप बहुत चुप हैं, क्या बात है? कुछ नहीं रे, बस सिर में दर्द है। मैं तेल लगा दूं क्या? नहीं, चीत है। थोड़ी देर बाद दोनों ने नाश्ता किया और बाहर बैठ गई। शिवानी का मन बेचैन था, सोच रही थी, अब क्या करूं? बाबा से कहूं या खुद ही कोशिश करूं? उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो वही ज्ञानी बाबा थे। शिवानी तुरंत उठी और बोली, बाबा, आप यहाँ कैसे? बेटी, मन में जो चल रहा था वो मुझे पता है, इसलिए खुद आ गया। भाभी, ये कौन है? ये वही बाबा हैं जिनसे मैं कल मिलने गई थी। बेटी दिव्या, तेरे जीवन में कुछ कठिनाई आने वाली थी, पर भगवान ने तुझे एक मौका दिया है। क्या मतलब बाबा? शिवानी चुप रही और नजरें झुका ली। बाबा बोले, तेरे ऊपर जो श्राप लगा है उसका निवारण एक ही उपाय से हो सकता है। श्राप? कौन सा श्राप? भाभी, क्या चल रहा है? दिव्या, वो हिरनी जिसने अपने बच्चे को खोया, उसने तुझे श्राप दिया है। श्राप? पर मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। मुझे पता है, लेकिन उसने तेरी बात नहीं सुनी। तो अब क्या होगा भाभी? श्राप तो तभी टूटेगा जब तेरा विवाह एक हिरन से होगा। क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? भाभी, ये मजाक है क्या? नहीं रे, ये सच है। पर मैं जानवर से कैसे शादी कर सकती हूँ? लोग हंसेंगे। लोग क्या कहेंगे उससे ज्यादा जरूरी तेरे जीवन की मुक्ति है बेटी। मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। दिव्या, मैं समझ सकती हूँ, पर देख, अगर तू ये नहीं करेगी तो तेरा जीवन दुखों से भर जाएगा। कुछ पल के सन्नाटे के बाद दिव्या ने आंसू पोंछे और बोली, अगर यही एक रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। तू बहुत हिम्मत वाली है दिव्या। अगले दिन बाबा, शिवानी और दिव्या तीनों जंगल की ओर निकले। जंगल शांत था, पक्षी चुप थे, हवा भारी थी। बाबा ने कहा, हमें वही हिरन ढूंढना होगा जो योग्य और पवित्र आत्मा वाला हो। भाभी, क्या सच में कोई हिरन हमसे बात करेगा? जब मन सच्चा हो तो प्रकृति खुद जवाब देती है। तीनों जंगल के भीतर गए। पेड़ों की छांव में उन्होंने कई हिरन देखे, पर कोई रुकता नहीं था। दिव्या थक गई। भाभी, लगता है ये सिर्फ व्यर्थ है। नहीं रे, थोड़ा और आगे चलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक सुंदर हिरन दिखाई दिया। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, वो जैसे उन्हें देख रहा हो। बाबा ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़े। हवा में कुछ अलग सी सुगंध फैल गई। फिर वो हिरन धीरे धीरे उनके पास आया। हिरन ने कहा था, योगी हिरन खुद सामने आएगा। हाँ, यही वो है। हे वनराज, मैं तुझसे एक निवेदन करने आई हूँ। मेरी ननद पर श्राप है, अगर तू उससे विवाह कर ले तो उसका जीवन बच जाएगा। मैं जानता हूँ सब कुछ, पर क्या वो तैयार है? अगर यही रास्ता है मेरे जीवन का उद्धार करने का, तो मैं तैयार हूँ। तो आज से ये दो आत्माएं, एक मानव एक वन्य, पवित्र बंधन में बंधेंगी। उन्होंने मंत्र पढ़े, शिवानी ने फूल चढ़ाए और दिव्या का विवाह हो गया। हवा में एक अलग सी शांति फैल गई। हिरन ने दिव्या की ओर देखा, उसकी आंखों में करुणा और स्नेह था। तेरा श्राप अब समाप्त हुआ देवी, अब तू मुक्त है। इतना कहकर वो धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो गया। दिव्या आंसुओं में मुस्कुरा रही थी। भाभी, वो चला गया। हाँ, लेकिन उसने तेरे जीवन को नया जन्म दिया है। अब तेरे जीवन में खुशियाँ लौटेंगी बेटी। दिव्या और शिवानी जब जंगल से लौट रही थी तो दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। भाभी, जो हुआ वो सपना था या सच? कभी कभी सच सपनों जैसा लगता है दिव्या। हिरन, उसकी आंखों में जैसे कुछ कहने की शक्ति थी। हाँ, शायद वही भगवान का भेजा दूत था जो तेरे जीवन की डोर को नई राह दे गया। दोनों घर पहुंची। गांव शांत था,
रात की हवा में अब डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था। अगले दिन सुबह सुबह गांव की औरतें आ गईं। अरे शिवानी, आज तो तेरे घर से फूलों की खुशबू आ रही है। भगवान की कृपा है बाई। भाभी, अब मैं सच में हल्का महसूस कर रही हूँ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। हाँ दिव्या, क्योंकि श्राप टूट गए। दिन बीतते गए, गांव के लोग फिर आने लगे, कोई जड़ी लेने, कोई सलाह। अब दिव्या भी अपने काम में मन लगाने लगी। वो हंसने लगी थी, जो पहले कम ही हंसती थी। एक दिन दोपहर को गांव का बुजुर्ग हरिदास काका आए। शिवानी, तेरी ननद के लिए रिश्ता आया है। पास के गांव का लल्लन अच्छा लड़का है। मेरे लिए? देखा, भगवान ने तेरा रास्ता फिर खोल दिया। भाभी, क्या सच में अब मेरे जीवन में खुशियाँ लौट सकती हैं? क्यों नहीं बेटी, जब सच्चाई और भलाई साथ हो तो भगवान भी साथ होते हैं। बाबा भी उसी शाम आए। तो बेटी, सुना है रिश्ता आया है? बाबा, आपके आशीर्वाद से सब संभव हुआ। नहीं बेटी, तेरे और तेरी भाभी के सच्चे मन ने चमत्कार किया है। याद रखो, किसी का दिल दुखाने से बड़ा पाप नहीं और किसी की मदद करने से बड़ा पुण्य नहीं। बाबा, अगर आप ना होते तो हम क्या करते? मुझे नहीं बेटी, भगवान को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें सच्चा रास्ता दिखाया। शिवानी ने आसमान की ओर देखा और मन में बोली, धन्यवाद भगवान, तूने मेरी दिव्या को बचा लिया। हवा में जड़ी बूटियों की महक फैल गई और उसी के साथ दोनों औरतों की कहानी दर्द से मुक्ति, शाप से वरदान तक हमेशा के लिए गांव की यादों में बस गई। इतने मुश्किलों के बाद भी शिवानी ने अपनी ननद का साथ नहीं छोड़ा। हिरण के श्राप के बाद दिव्या का रिश्ता भी नहीं लग रहा था, पर शिवानी की उम्मीद और प्यार ने श्राप भी तोड़ दिया।